यस, दिस कार इज ओनली फॉर ऑफ रोडिंग। ऑन अभी रिसेंटली जो दे रही है वो 6 to 8 के बीच में दे रही है। भाई 6 से 8 का माइलेज कैसे हैंडल कर रहे हो, पहले तो ये बताओ। तो अब जिमनी भी मार्केट के अंदर आ चुकी है। अगर कंपैरिजन करा जाए तो क्या दोनों गाड़ियों के कंपैरिजन में कौन सी पे आप जाना पसंद करेंगे? इस पे मतलब 5 डोर में आती है वो, ये 3 डोर है, तो वो कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट इसका है। ठीक है, प्लस अगर वो पेट्रोल में देखोगे तो उसका माइलेज भी ज्यादा है। अगर ऐसे देखोगे तो यू ड्राइव लाइक समवेयर अराउंड 150 किलोमीटर पर आवर, तो आपको लगेगा ही नहीं कि गाड़ी इतनी स्पीड पे चल भी रही है आपकी। आपको वो गाड़ी स्पेशियस है, नो डाउट, बट एज कंपैरिजन टू थार दैट इज नॉट अ ऑफ रोडिंग कार। उसमें 4x4 का जो घेर है दैट्स नॉट अ पावर बूस्टर फॉर ऑल द टायर्स, उसमें बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हेलो एवरीवन, चेतन वर्सेस कार के न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है भाइयों। आज हमारे बीच में महिंद्रा थार पेट्रोल में है, ये 4x4, जिसका हम करने वाले हैं डिटेल वीडियो, ओनरशिप रिव्यू बनाने वाले हैं। बट क्या ये गाड़ी प्राइमरी गाड़ी हो सकती है, नहीं हो सकती, और जितने भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव है इस गाड़ी के वो सारे जानने की कोशिश करेंगे इसके ओनर से। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हाय चेतन जी, हाउ आर यू? आई एम गुड सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया हमें अपनी गाड़ी के बारे में बताने के लिए। तो सर पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन सा वेरिएंट है और कब लिया आपने? ये मैंने लिया है लास्ट ईयर जून 2022 एंड दिस इज हार्ड टॉप। या हार्ड टॉप है, इसमें दो ही वेरिएंट आते हैं, एक सॉफ्ट टॉप एक हार्ड टॉप। ठीक है। सॉफ्ट टॉप इज लाइक की कन्वर्टेबल, आप कन्वर्टेबल कर सकते हो, लेकिन इसमें जो आप देख रहे हैं ये हार्ड टॉप है, ये कन्वर्टेबल नहीं होता है। दिस इज एक्चुअली ये ऑफ रोडिंग कार। ये 4x4 मैंने ली थी, अभी रिसेंटली इन लोगों ने लॉन्च करी है 4x2। तो मेरे को 1 ईयर ही हुआ ऐसे परचेस करे हुए। अच्छा। ऑलमोस्ट 11,000 किलोमीटर चला चुका हूँ मैं इस पे। तो सर्विस करा चुका हूँ गाड़ी की। ठीक है। और अभी रिसेंटली मेरी फर्स्ट ट्रिप मैंने इससे बद्रीनाथ करी थी विद फैमिली। दैट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। उसके बाद मैं मसूरी गया था इसको लेके। ठीक है, अमेजिंग एक्सपीरियंस। अभी जस्ट रिसेंटली मैंने ट्रिप करी है इन द मंथ ऑफ जून। बाय 10th of June वी लेफ्ट एंड वी केम अराउंड लाइक 25th June। हमने पूरा सर्कल कवर किया है फ्रॉम पटनी टॉप टू JNK टू श्रीनगर टूवर्ड्स ले एंड लद्दाख एज वेल एज स्पीति। पूरा सर्कल करके आया हो पे? यस। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? अमेजिंग एक्सपीरियंस, अमेजिंग ऑफ रोडिंग कार। 4x4 इज अमेजिंग। यस, दिस कार इज ओनली फॉर ऑफ रोडिंग। ऑन रोड भी चला सकते हैं इफ somebody कैन अफोर्ड इट, क्योंकि एवरेज इट्स लाइक की पेट्रोल है तो एवरेज इट्स समवेयर अराउंड 8 to 10। अच्छा, जो अभी कितना माइलेज दे रही है ये? अभी रिसेंटली जो दे रही है वो 6 to 8 के बीच में दे रही है। भाई 6 से 8 का माइलेज कैसे हैंडल कर रहे हो, पहले तो ये बताओ। यस, कर रहे हैं, करना पड़ता है भाई। जब लिए वो कहावत सुनिए ना, हाथी हर कोई ले लेता है लेकिन पालना मुश्किल होता है। तो बस हमने लिया, हम पाल भी रहे हैं। डीजल क्यों नहीं लिया? मैं डीजल एक्चुअली इसलिए नहीं लिया क्योंकि मेरी फैमिली में ही डीजल प्रेफरेंस नहीं करता ना, मेरे को डीजल पसंद है क्योंकि डीजल के अंदर बहुत सारी कमियां आ जाती है। मतलब नॉट अबाउट थार, मतलब मैक्सिमम गाड़ियों में भी डीजल गाड़ी है, जैसे ठंड होती है तो गाड़ी को 10 मिनट लगते हैं गर्म होने में। पेट्रोल में यू फाइंड जस्ट वन सेल्फ एंड यू विल गो थ्रू। सो इसलिए मेरे को पेट्रोल वर्जन पसंद है इसका। हाँ, पेट्रोल और डीजल में आज की डेट में देखा जाए तो कुछ खास फर्क नहीं है। अब बस माइलेज का फर्क है, वैसे रेटों में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। एब्सोल्युटली। मुझे एक चीज बताइए, ये प्राइमरी गाड़ी किसी की हो सकती है क्या? यस, मेरी प्राइमरी गाड़ी है, मेरे पास 1 साल से मैं ही चला रहा हूँ इसे और मैं आगे भी कंटिन्यू यही करूंगा। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि 3 डोर होती है ये। ठीक है, तो फैमिली के साथ आप इसको रख सकते हो ऐसे प्राइमरी गाड़ी, या फिर आपने कोई और भी गाड़ी रखी हुई है? नहीं, इसके साथ मेरे पास होंडा सिटी है। अच्छा। इसके साथ मेरे पास होंडा सिटी है, वो रख रखी है, फैमिली कार वो है। अच्छा। इसलिए मैंने ये ली है क्योंकि मैं और मेरी वाइफ है तो वी आर बोथ कंफर्टेबल इन इट। और प्राइमरी गाड़ी, हाँ, अगर आपके पास कोई स्पेयर में गाड़ी है that would be great कि you go for Thar। and 15 to 20 lakhs के बजट में it's a budgeted गाड़ी I can say for a middle class family, not a lower middle class but an upper middle class you can say कि परचेस कर सकता है। yes. तो अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा इस गाड़ी के साथ आपका? अमेजिंग एक्सपीरियंस है, अमेजिंग ऑफ रोडिंग गाड़ी है। और मतलब फीचर्स की बात करूँ तो इसमें जो इन्होंने अंदर 6 स्पीकर्स दिए हैं, जिसमें से 4 बॉश के स्पीकर्स हैं, 2 सोनी के स्पीकर्स हैं इसमें। एंड इसमें बेस ट्यूब की जरूरत नहीं है। बूट स्पेस अच्छा खासा है गाड़ी का। इंजन ऑलमोस्ट 2300 प्लस सीसी का इंजन है। और मैंने जब इसका रिव्यू किया था, जब मैं गाड़ी परचेस कर रहा था, तो मैंने कंपेयर किया था फ्रॉम थार टू फॉर्च्यूनर। तो ये 5 से 6 mm गाड़ी फॉर्च्यूनर से ऊंची है। आप ये चाहे गूगल कर सकते हैं या ऑनलाइन महिंद्रा की ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर रहे हो आप इसके? यस, ग्राउंड क्लियरेंस, यस, एग्जैक्टली। तो जी
ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, आप ये गाड़ी ले रहे हो, अब जिमनी भी मार्केट के अंदर आ चुकी है। यस। अगर कंपैरिजन करा जाए तो क्या दोनों गाड़ियों के कंपैरिजन में कौन सी पे आप जाना पसंद करेंगे, इस पे या फिर जिमनी पे? थार। माय फर्स्ट प्रेफरेंस वुड बी महिंद्रा थार। रीजन? बिकॉज द रीजन इज कि जिमनी, लाइक आई हैव सीन जिमनी, लेकिन उसके रिव्यूज इतने अच्छे नहीं है। गाड़ी की लुक पे अगर आप जाओ तो थार की लुक बुरी नहीं है। देखो, रोड प्रेजेंस थार की ज्यादा बेटर है, नो डाउट। लेकिन अगर बात करें भाई, वो 5 डोर में, मतलब 5 डोर में आती है वो, ये 3 डोर है, तो वो कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट इसका है। ठीक है। प्लस अगर वो पेट्रोल में देखोगे तो उसका माइलेज भी ज्यादा है। अगर ऐसे देखोगे तो दो चीजों में प्लस पॉइंट लेके जा रही है। प्लस उसकी कॉस्ट सर्विस भी मेरे हिसाब से इससे कम होगी। तो उस बेसिस पे मैं बोलना चाह रहा हूँ कि क्या लगता है आपको भाई, क्योंकि इसका माइलेज 6 का है, वो पेट्रोल पे 12-13 का तो देती है। ये डिपेंड करता है लोगों की प्रेफरेंस पे कि कौन सी कंपनी के साथ जुड़ना है, कौन सी कंपनी के साथ नहीं जुड़ना है। मारुति सुजुकी आज की कंपनी नहीं है, मारुति सुजुकी बहुत पुरानी है। लेकिन इस टाइम रीसेंट जो हाइट पकड़ी है, सबसे ज्यादा महिंद्रा ने पकड़ी है। महिंद्रा की एक्सयूवी ले लो आप, एक्सयूवी 300 ले लो, अब एक्सयूवी ईवी निकाल दी है उन्होंने, थार निकाल दी है। ये थार का नया वर्जन आया है, ठीक है। इससे भी लेटेस्ट निकाला अभी जस्ट रिसेंटली, जो इस बार ही लॉन्च हुई है, दैट इज 4x2। 4x2 भी है। ईवी का भी मैंने एक ट्रेलर देखा अभी 2-3 दिन पहले, वो 400 है। यस, दैट इज एक्सयूवी 400, नॉट इन थार। थार में तो ईवी आ ही नहीं सकती है। थार में मैंने भी एक देखा है, आई डोंट नो वो कैसा है, बट अगर थार में ईवी पॉसिबल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इट्स अ हैवी कार। एंड लाइक माइलेज की बात करूं तो अभी तो जस्ट ली है, माइलेज भी धीरे धीरे करके खुलेगा। जब सर्विस होगी उसके बाद ही माइलेज खुलेगा। कंपनी वाले क्या बोल रहे हैं माइलेज की बात करें तो? अप्रॉक्स 10 to 12 पेट्रोल। अच्छा। यस। और कोई नेगेटिव लगा अब तक इसमें आपको? देखो, नेगेटिव चीज सिर्फ एक ही चीज है, वही जो आप डोर की बात कर रहे हो बार बार। मैं एक ही चीज पे वही एक चीज मुझे लगती है कि हाँ, अगर ये 2-3 डोर्स ना होके 5 डोर्स होती, अच्छा, तो ज्यादा बेटर होता रादर देन। वो आगे की बात है। चलो 5 डोर को हटा देते, चलो वो एक नेगेटिव बात नहीं करते हैं। जी। पीछे का सस्पेंशन वगैरह कैसा है? सस्पेंशन वगैरह एकदम परफेक्ट है। मेरा जो पीछे का एक्सपीरियंस है, जब मैं अभी लद्दाख गया था तो बूट स्पेस हमने बनाई थी, वी वर लाइक 2 people इन इट। और हमने जो बैक सीट से वो पूरी गिराने के बाद हमने सारा सामान मैक्सिमम हमने इसके अंदर ही रखा है। अच्छा। और लाइक अमेजिंग। कैंपिंग वगैरह करी है क्या आपने वहाँ पे? हाँ जी, हमने पूरा कैंपिंग करी है, पूरा सेट लेके गए थे हम लोग, टेंट से लेके सिलेंडर से लेके एवरीथिंग। तो हम गद्दे वद्दे, बेडशीट्स, खाने का सामान, एवरीथिंग, राशन एंड ऑल, तो हम लोगों ने 15 डेज कैंपिंग करी है। ओके। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस वहाँ पे इसका गजब रहा, अमेजिंग एक्सपीरियंस। वैसे एक चीज है, आपने जो अभी पहले बोली थी डीजल वाली बात, कि डीजल में एक दिक्कत आती है, मैंने और भी रिव्यूज देखे हैं कि जैसे वो ऐसे ट्रेन्स पे जाते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा माइनस में टेम्परेचर्स होता है, वहाँ डीजल स्टार्ट होने में दिक्कत करता है। पेट्रोल में ये दिक्कत नहीं आती है। एक ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। एग्जैक्टली, ये वाली बात तो है, ये प्लस पॉइंट है। साथ साथ एक और प्लस पॉइंट है, जब भी आप डीजल गाड़ी अपने पास से गुजरते हुए भी देखोगे ना, उसमें एक अजीब सी आवाज आती है, साउंड आता है, गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़। नॉइज तो होती है। अगर पेट्रोल में से स्टार्ट कर दूं, अगर मैं अभी एक सेल्फ मारूंगा, आप यहीं खड़े रहो, अगर इसकी आवाज आ जाए तो मैं आपके नाम कर देता हूँ ये गाड़ी अभी। नहीं। तो अभी इसमें आपने ये पूरी गाड़ी स्टॉक रखी है, कुछ कराया भी है? नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने एलईडी सिस्टम कराया है। ओके, आई विल शो यू द एलईडी सिस्टम इसका एक बार, जो आपको कंपनी से मिलता है। ये इसका एलईडी सिस्टम विद साउंड है, ठीक है। यस, ये मैंने एलईडी सिस्टम इसमें कराया है जो कंपनी से आपको मिलता है, दैट इज इन येलो लाइट, जो नॉर्मल हर गाड़ी में रहता है। करा दिया। यस, ये मैंने चेंजेस कराया है। फॉग लैंप्स तो आए होंगे इसमें? यस, फॉग लैंप्स वगैरह सब थे, बस इसकी व्हाइट लाइट प्लस दिस सायरन यू कैन से। अच्छा। और अंदर मैंने इसके आपको शो करता हूँ, अगर आप देखना चाहे तो। बिल्कुल देखेंगे, इसीलिए तो आए हैं। यस, मैंने ये हैंड रेस्ट लगवाया है। प्लस पीछे कप होल्डर्स हैं, हैंड रेस्ट है बोथ द साइड्स, सो यू कैन सी। यस, ये चेंजेस आपने इसमें कराए हैं? एग्जैक्टली। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, आप ये सब करके आए, इतना अच्छा ट्रिप करके आए, वहां पे कहीं भी पल क्षण भर के लिए भी कहीं आपको लगा कि यार कहीं ये परफॉर्मेंस वाइज, आई मीन जैसे ट्रेन पे गए वहां पे बर्फ थी, या मतलब इतना स्टक होने वाली, कहीं इतना सा भी लगा कि यार नहीं ये तो स्ट्रगल कर रही है, कुछ ऐसा था? नहीं, कहीं भी नहीं लगा मुझे, टू बी ऑनेस्ट विद यू गाइस, कि मुझे कहीं भी ऐसा इंटीमेशन नहीं हुआ। नहीं तो अगर आप लोग हिमाचल साइड गए तो एक काजा का रोड पड़ता है, लगभग 90 किलोमीटर का, पूरा ऑफ रोडिंग है वो, पूरी की पूरी 90 किलोमीटर की ऑफ रोडिंग है। शायद वही एक हमें पूरी ट्रिप में सबसे खतरनाक ऑफ रोडिंग हमने देखी। फॉर्च्यूनर स्टक थी, हमारी खुद की एक्सयूवी स्टक हो गई थी दलदल में, लेकिन ये गाड़ी की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है, मैं आपको बताऊं कि
ये गाड़ी मतलब चीरती भी गई है। अच्छा, लिटरली मैं बात करूँ तो इन अ वे कि कहीं ऐसा नहीं हुआ कि नहीं यार ये तो यहाँ तो ये दिक्कत करेगी, नो, मतलब नॉट एट ऑल। ऑल इन ऑल बेस्ट परफॉर्मेंस रही। एग्जैक्टली हमारे दिमाग में भी नहीं आया, जबकि एक्सयूवी में मेरे साथ 3 से 4 भाई थे मेरे, अच्छा, वो भी इसके अंदर आगे शिफ्ट हो गए कि चलो एक्सयूवी एक दो लोग निकालते हैं, हम लोग थोड़ा आगे थोड़ा खड़ गए। वजन कम हो जाएगा यस, उसमें। तो इस गाड़ी में हमने रोप टेल भी करी, हम लोग रोप लेके गए थे, ओके इसके पीछे रोप टेल करी प्लस एक्सयूवी के आगे लगाई, तब एक्सयूवी निकली है। ओके जस्ट ओके, बिकॉज ऑफ दिस अच्छा, गाड़ी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। मतलब आपने बेसिकली उस गाड़ी की जान बचाई। एग्जैक्टली कह सकते हैं, ये सब बिल्कुल कह सकते हैं। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस महिंद्रा के साथ कैसा एक्सपीरियंस है महिंद्रा आपका? के साथ अमेजिंग सर्विसेज, आई कैन से बहुत कंफर्टेबल स्टाफ है, मतलब बहुत ही ज्यादा कोऑपरेट करते हैं वो लोग कस्टमर्स के साथ। ओके, ये समहाउ होता ही है थोड़ा सेल्स और उनका, लेकिन बट हाँ ओवरऑल एक्सपीरियंस इज गुड। सर्विसेज की 3 फ्री थी, अभी एक ही हुई है, बट हाँ अब दूसरी कराऊंगा तो उसके बाद होपफुली माइलेज विल बी इंक्रीज। वो तो एक इशू है जो हो जाएगा। यस, वो एक्चुअली में इशू नहीं है, इट्स जस्ट लाइक कि आप कंफर्टेबल हो 6-8 का नहीं तो हाँ, वो average झेलने के लिए। पर्सन टू पर्सन, अगर आपको Yeah. लगता है 66 में सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। एब्सोल्युटली यस। और Right, वो दूसरी वाली सर्विस बात के बाद 10 का एवरेज आराम से देती है। और अगर मैं हाईवे की बात करूं तो अभी जैसे हम लेह लद्दाख गए थे तो इसने 14 का एवरेज दिया है। अच्छा, ये नहीं कि ये 6 का एवरेज वहां दे रही थी, वहां पे दे रही थी ये 14 का एवरेज हाईवे पे। हाईवे पे। यस। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए, अब आप जी। हाईवे पे भी आपने ड्राइव किया है इसको, कैसा ब्रेकिंग सिस्टम वगैरह कैसा रहा? ब्रेकिंग सिस्टम, एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम इस गाड़ी में, ओके, अमेजिंग ब्रेकिंग सिस्टम है। मतलब इवन दो अगर मैं बात करूं तो आप चौथे गियर में अगर आप मैक्सिमम 100 की स्पीड पे भी जाते हैं तो उसे कंट्रोल करना, मान लो अचानक से कोई गाड़ी आ जाए, इसमें हैंड ब्रेक खींचने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, नॉर्मल ब्रेकिंग सिस्टम से ही आप एंड टू एंड ब्रेक लगा सकते हो। ओके, पावर ब्रेक्स है। ओके। ये बॉडी रोल वगैरह है नहीं गाड़ी के अंदर? नहीं, बॉडी रोल वगैरह कुछ भी नहीं है एज सच। जैसा मैंने अपनी, जैसे मेरे पास, मैंने बोला मेरे पास होंडा सिटी भी है, तो मैंने उसके अंदर ये चीज एक्सपीरियंस करी है। ओके, जब मैं उसे 130 140 तक ले जाता हूँ तो उसका स्टीयरिंग व्हील मतलब इट्स लाइक पजल होता है, मतलब हिलता है। होंडा सिटी का? यस, होंडा सिटी का। तो इट्स जस्ट दैट कि मेरे फ्रेंड के पास i20 है, उसकी गाड़ी के साथ भी होता है, मतलब मैक्सिमम बहुत सी गाड़ियों के साथ होता है, लेकिन बट इन थार आई वुड से आई हैव ड्राइव दिस अप्रोक्सीमेटली 150 किलोमीटर पर आवर एंड स्टीयरिंग का कुछ भी फर्क नहीं पता लगा मुझे, और मतलब कहीं भी, कहीं से कहीं। कॉन्फिडेंस लूज होता है? नॉट एट ऑल, not at all. It's very comfy, it's very height, you can say the गाड़ी is, and the thing is कि if you are comfortable sitting in it and you drive like somewhere around 150 किलोमीटर पर आवर, तो आपको लगेगा ही नहीं कि गाड़ी इतनी स्पीड पे चल भी रही है आपकी। ओके, आपको मतलब फील ही नहीं होगा, वो चीज फील ही नहीं आएगी। अच्छा। अब एक चीज और बताइए, आप जी। वो एक जिम्नी वाला एक्सपीरियंस आपके साथ कुछ हुआ है जिसमें आपके फ्रेंड ने ली है? यस, तो वो थोड़ा मेरे को बताइए क्या हुआ है वो? एक्चुअली मेरे फ्रेंड ने ली है, व्हेन अभी जस्ट रिसेंटली 2 महीने पहले ही उसने ली है, Okay. ऑलमोस्ट 2 महीने भी नहीं हुए हैं। ओके, तो मैंने जब, उसने कहा कि भाई मैं गाड़ी लेकर आया हूँ, इट कॉस्ट हिम समवेयर अराउंड 18 पॉइंट समथिंग ऑन रोड, टॉप मॉडल लिया है। यस, ग्रीन और ब्लैक कलर, नियॉन ग्रीन कोई कलर है उनका। हाँ हाँ, यस, दैट्स द कलर। तो वही लेकर आया वो। जब मैंने उस गाड़ी में बैठा, सबसे मुझे इंटीरियर ही नहीं पसंद आया, सच बताऊं तो उस गाड़ी ठीक का है। मतलब जो लुक है ना इंटीरियर की, बहुत ही सिंपल लुक है, बहुत ही Okay. सिंपल। मतलब ऐसी लुक दी है कि जो 800 मारुति में थी ना पहले, अच्छा, वैसी लुक दी है। हाँ, वो इंटीरियर ही थोड़ा नहीं सा है उस उन्होंने गाड़ी में। rugged Yes, बनाया है। हाँ, वो गाड़ी स्पेशियस है, नो डाउट, बट एज कंपैरिजन टू थार दैट इज नॉट अ ऑफ रोडिंग कार। Okay. उसमें 4x4 का जो घेर है, दैट्स नॉट अ पावर बूस्टर फॉर ऑल द टायर्स, उसमें Okay. बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बट ठीक है। थार के अंदर इफ यू वांट मी टू शो यू, आई विल शो यू। ठीक है, वो भी चेक कर लेते हैं। एक चीज और बताइए, महिंद्रा के इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट जो सारी चीजें सही काम करती हैं, ये और सब बताइए। सब कुछ बढ़िया काम कर रहा है? सब कुछ क्योंकि थोड़ा सा ये बोला जाता है ना महिंद्रा के लिए कि इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स अच्छे से मतलब लैग करने लगते हैं, ऐसा कुछ है इसमें, हो रहा है आपके साथ? देखो, नहीं? मेरे को थार में मुझे अभी तक तो कुछ नहीं लगा है। ओके, बाकी मेरे को नहीं लगता थार में ऐसा है, क्योंकि थार इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है ही नहीं। नहीं मतलब एसी की परफॉर्मेंस कैसी है? एसी वगैरह बढ़िया, कूलिंग वगैरह बढ़िया? एकदम मस्त। आपको मैं एक पे भी चला के दिखाऊंगा गाड़ी को, एकदम परफेक्ट चलता है एसी, आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं। राइट राइट राइट। तो भाइयों, गाड़ी स्टार्ट है मेरी और एसी चल रहा है, आपको कहीं से कहीं तक कोई आवाज नहीं लगेगी कि हाँ डीजल जैसा कुछ हो रहा है। नहीं नहीं, ऑब्वियसली बात है, पेट्रोल में डीजल में ये डिफरेंस तो होता ही है। तो भाइयों, बस आज की वीडियो में इतना ही था। इन्होंने अपना एक्सपीरियंस जो था वो शेयर किया। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल इनको, जो भाइयों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और भाई, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक इट, एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे।